श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों। भगवान श्री राम आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम श्री रामचरितमानस के 14वें दिन की कथा में आर्यकांड तीसरा स्पान शुरू करेंगे। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाज के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम विजय की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण को कहकर दूसरों रानियों को डेरा बांधना शुरू किया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि के आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रु, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, जय अनादि सिद्ध स्थल है। काल कर्म में जय लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं है। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ को जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। देव जोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अंतत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संजोग से तो जय अंतत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज से सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे हैं। जय देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचार ही कोमल हो गई। कुछ कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फूल कर, तृण अपनी कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी जंबाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुखचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक बाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रेषण सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं, जो घूम फिरकर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर जश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, जय मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सुखचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारे सभा को और देखा, किंतु फिर सुखचाकर दृष्टि फेरकर वह पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनकी शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधपुरी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से जय दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशल देश, हे कृपालु,
अवधि वर्ग के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरीवासी, कुटुंबी और प्रजा भी सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु के बिना मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रांतपाल अब सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाले भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीनबंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी ने दीन और शल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरे परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, स्यूष, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके भक्त की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवध पर उसका पालन करें। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेवारी तो गुरु की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तद अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा बर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों का मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्होंने पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खंडाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निदान श्री रामचंद्र जी के दोनों खंडाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर है। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की बांती है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म की सुजाने के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंबन मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विजोग रूपी बुरे रोग से सब लोग गबड़ा कर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा सारी उलझन सुधारती। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की दूरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज का त्याग दिया। वह कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को ही समाज दुखी हो गया। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे दीर्घ धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए जगत से अंशाक्त पैदा हुए, वह भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित उपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को पारलौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के विजोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे।
वह संकोच रस अकथनीय है। अतः कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वह चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमश भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वह प्रेम से चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से बेनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। जैसे राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, ज्वाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने जथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगाकर मिली। उनकी प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम में बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी अब लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर स्नान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी पिशाब था। फिर श्री राम जी ने कोल की रात बील और वनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर वंदना करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सीता जी और लक्ष्मण जी की बड़ की छाया में बैठकर परिजन परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वह प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव अदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी गरगर की दशा कहकर दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर अवशासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न लगा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर दान करके सुशोभित हो रहे हैं। मुनि ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग जमुना जी की उत्तर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी के उत्तर कर हुआ। वहां राम सखा निषाद जी ने सब प्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज अब सब साज सामान को संभालकर तथा मंत्री, गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में ही सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वह भूषण और भोग सुखों की छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया।
वह सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुंजय जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुंजय जी सहित वह गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक कहूँ। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी, माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की दूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मूल्य के बस्तर दान कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र और बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वह ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों की मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र से आते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उस अयोध्यापुरी में भरत जी अणसक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेम, बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो संभया श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र है, वह इस करने से भी बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिन दिन दुबला होता जाता है। तेज, अन्न, घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी है। राम प्रेम का प्रण नित्य नय और पुष्ट होता है। धर्म का दल पड़ता है और मन उदास नहीं अर्थात प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल गड़ता है किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश में नक्षत्र है। विश्वास हुई उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की आबादी पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरती आकाश गंगा से रेखी प्रकाशित है। राम प्रेमी अचल सदा रहने वाले और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करने, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सुख चाहते हैं, क्योंकि वहां औरों को तो बात ही क्या, समय शेष, गणेश और सरस्वती जी भी पहुंच नहीं है। वह नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वह बहुत प्रकार के सब प्रकार से राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीता राम जी है। जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कम कर रही है। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सुखचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र चरित्र मधुर, सुंदर, अनंत मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पाप और क्लेशों को हरने वाला है। मन मोहरूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूरेती हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों की आनंद देने वाला और भव के पार का भंजन करने वाला श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, जम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता? दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ और दोषों को अपने शीश के बहाने कौन हरण करता? तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता? तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस में वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वस्त करने वाले श्री रामचरितमानस का जय दूसरा स्पान समाप्त। अयोध्या कांड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। तृतीय स्पान आर्याकांड।
धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों के हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि के आकाश से उत्पन्न पवन रूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद मगन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के बार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजुट धारण किए है। उन अंतर शोभामण श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं बचता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण है, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं, वह मामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। प्रवासियों के और भरत के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को बाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंतत पवित्र चरित्र को सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से बांति बांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। वह मुड़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कुआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अंतत ही कृपालु है और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण तोड़ा, कुआ व्यावित होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में ब्याह उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से ब्याह हुआ था। वह ब्रह्मा लोक को, शिवलोक आदि समस्त लोक में थका हुआ और ब्याह शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता जमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरनी जमपुरी नदी की हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और व्यावित जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने भी पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ ने उसकी अंतत दुखभरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए जब भी उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे जहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसीलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े, उन्होंने दौड़े आते देखा श्री राम जी और भी शीघ्रता से चल आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम आश्रय से जल से दोनों जनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वह उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ला आई। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए और प्रभु के मन को बहुत रचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम दाव देने वाले आपके चरण कमलों में मैं बचता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूलों तथा कमल के समान
नेत्रों वाले और मंद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रिय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों के आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंधित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों के एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं बचता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वह तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको बचते हैं, वह सबकी गति अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य तुरीय, तीनों गुण से स्वर्था परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषय पुरुषों के लिए, अंतर्लोक अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामना को पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर बचता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वह आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुआ जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल बाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखनाकर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु जब सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अदम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। देरा धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। बुद्धि रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अंतत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में बांति बांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही वर्ता और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के समान रूप देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची हुई रहती है, वह निष्कुंठ निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से जब व्यवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। शनिवार के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्या जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पति धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो जाती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अन्याय से शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान के प्रिय है और चारों वेद उनका जश गाते हैं। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्या जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका जश गाते हैं।
हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादिक सभी परमार्थी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों दिनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही बचा। जिसके समान अंतत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब आ जाइए, हे नाथ आप अंतर्जामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अंतत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए है। मन में विचार रही है कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर जश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी की प्रसन्न होते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न जोग है तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसे को छोड़कर श्री राम जी को ही बचते हैं वह ही चतुर है। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अंतर सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शर्वंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नित्य रूपी भोरे अंतत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शर्वंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर राजहंस सुनिए, मैं इस ब्रह्मा लोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देवजय, कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनोचर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक जहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं। जोग जग जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शर्वंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सुगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शर्वंग जी ने जो अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वह बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शर्वंग जी ने यह ध्रुव गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृद्ध श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सबदर्शी और अंतर्जामी हैं, जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, जैसा उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। जय सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण लिया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके सुख दिया। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतिशन नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे।
उन्होंने समर्पण में भी किसी दूसरे को देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन लिया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वह आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति प्रज्ञा या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो ना तो सत्संग, जोग, जप अथवा जग ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु का एक ही बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगा, आ भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा, विदिशा और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानती। इसका भी ज्ञान नहीं है। मैं कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी गुन गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति से प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमंत दशा देख रहे हैं। मुनि का अंतिम प्रेम देखकर आवागमन से ब्याह को हरने वाले श्री रघुनाथ जी की मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में ही स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी के मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राजरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर बगैर सुखधाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वह पडवागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपना विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। निस्तंभ खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्तर में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि ने हृदय में धीरे धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी बेनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। मैं नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी गणे बन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के बन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन में रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है, वह प्रभु सदा हमारी रक्षा करे। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रास ने लिए गरुड़ है, अंतत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाला है, आवागमन को मिटाने वाला और देवताओं के समूह को आनंद देने वाला है, वह कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करे। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रिय से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध, लोभ, मद और काम के डराने वाले हैं, अंतत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वह सूर्य कुल की दवज्जा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के दाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वह श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तद भी हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित जी वन में विचरने वाले, आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सुगुण, निर्गुण और अंतर्जामी जानते हो, वह जाना करे। मेरे हृदय को तो
कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। ऐसा अभिमान बोलकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी है। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अंततः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया है वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले गए। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगतदार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जलवर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए हुए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा भी नहीं। मैं जिस कारणों से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझा कर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे जय प्रेषण किया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी मेहमत जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के विशाल वृक्ष के समान है, नेको ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल है। चर और अचर जीव गुल्लर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्राह्मण रूपी फलों को भीतर बसते हैं और वह अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे ही व्यापित रहता है। उन्हीं आपसे समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रेषण किया। हे कृपा के दाम, मैं तो यह बर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सुगुण ब्रह्मा में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझे पूछा है। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडवन को वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुनाथ, हे स्वामी,
आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। वहां गृधराज जटाजु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वह दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और बोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान है उसका वर्णन सरफराज शेषजीवी नहीं कह सकते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चर्चा के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपका अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण राज ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा ब्रह्म नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मर जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसकी भी एक विद्या, दूसरी अविद्या। इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अंत दुखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम प्रज्ञावान कहना चाहिए जो सारी सिद्धों को और तीनों गुणों को तिनकी के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दम, हिस्सा, क्षमा, रहत्या, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निर्गृहित होना, इंद्रियों, विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, जगत में सुख, वृद्धि, स्त्री, पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन में न लगना, विषय मनुष्य के संग में प्रेम, जे 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति, तत्व ज्ञान, अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिसमें मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है। उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अंतत प्रीति हो और वेद रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। इसका फल फिर विश्व से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भगवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं की प्रति अंतत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अंतत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमांशु जल बहने लगे और काम, मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनकी हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति जोग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अंतक सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति के कहते हुए कुछ दिन बीत गए।
शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह बाई हो पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतिमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने जय संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे जोग्या पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज दिया, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे छत्री की बहन समझकर प्रभु की ओर देखकर कोमल बाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अंत्य तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वह जो कुछ करे उन्हें सब फवता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी समान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी जश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो जैसा प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसखिसाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को व्यावित देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। मैं बिलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पोष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों सूरतों के हैं। वह अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वह सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंधार में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बांध लिए श्री सीता जी से चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। जय देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकंद मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी के चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर अमंदेर नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य माधुर निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वह उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, जब राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि है, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर ये सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जब भी इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तब भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मेरा जय कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर जय संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले,
हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी बारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अंततः जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। जय सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्शी, कृपाण, कटार, परिक और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर गोर और भयानक टकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरी और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवर जी ने उनके हथियारों को तिलक के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तानकर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कृत हुए और अंत तीक्ष्ण बाण चले। अंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वह अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अंतत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां था पृथ्वी पर गिरने लगे। वाण लगते ही वह हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान दर्द कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वह फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के दड़ दौड़ रहे हैं। चील, जकवंश, कोय आदि पक्षी और सियार कठोर भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच खोपड़ियां बटोर है अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों ताल दे रहे हैं और जोगनियां नाच रही है। श्री रघुवर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वृक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके दर जहां तहां गिर पड़ते हैं। फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। आंतड़ियों के एक शोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा शोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघु पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रु को बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उठकर बैठते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार से अतिशय माया रचते हैं। देवता जय देकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले है। देवता और मुनियों का वैविध्य देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ रही है। बोल श्री कृष्ण राम भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।